हेलो स्टूडेंट्स। दोनों कोर पेपर का एग्ज़ाम तो हो गया है। होपफुली आप लोगों ने अच्छा किया होगा। अब DSC 3 का आज मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आने वाला एग्ज़ाम DSC 3 को जो है उसमें भी कुछ आप तैयारी कर सकें। तैयारी तो आपने कर ही रखी है, बस एक रिवीजन करना है। मैंने जो क्वेश्चन तैयार किया सेट आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। जो आपने तैयारी की उसके अलावा एडिशनल इसको अगर कुछ इसमें से छूट गया हो तो उसको एक बार फिर से कर लीजिएगा। बाकी तो आपने किया ही होगा। चलिए तुम स्टार्ट करते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स का है, इस बार कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस किया गया है। 3 चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, थर्ड चैप्टर को। तो थर्ड चैप्टर वाले क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन भोले भटके आ जाए, बट उसको हम मानते हैं कि वो नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। तो और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने किया है वो है व्हाट इज़ हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइव इट। तो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपको का डेरिवेशन आपको सीख लेना है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन। हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट का इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं। तो उसमें मेन जो आपके सिलेबस में लिख रखा है, जो नाम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर और पार्टिकल इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड, मैंने दोनों लिख दिया ताकि अगर दोनों में से जनरली ये आता है और ये भी आए तो आप सॉल्व कर लें। और इसके अलावा भी एक बार आप जब हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे तो उससे आपको इस इक्वेशन मोशन को यूज़ करके पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम और भी डिफरेंट आपको जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिसका कि आप इक्वेशन मोशन उसे निकाल सकते हैं। बुक में आपको अवेलेबल है, मैंने बताया भी है क्लास में। तो उसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। मतलब हैमिल्टन्स इक्वेशन मोशन आप जब भी करते हैं तो उसके एप्लीकेशन वाला पार्ट रिवाइज करना ही करना है। अब उसमें से हो सकता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की जगह ना सिंपल पेंडुलम आ जाए, कंपाउंड पेंडुलम आ जाए। तो आपको तरीका अगर पता रहेगा तो कुछ भी आएगा। तो आप मेन उसमें काइनेटिक वो जो टर्म निकालना रहता है वो आप निकाल के रखेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हैमिल्टन इक्वेशन मोशन में जो आपको निकालना रहेगा, मेन आपको लैग्रेंजियन जब भी निकालते हैं, लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन निकालने के लिए लैग्रेंजियन की जरूरत पड़ेगा। लैग्रेंजियन के लिए काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। तो वो सब आपको मतलब समझाया है मैंने, अच्छे से लिखाया भी है, नोट्स भी दिया है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब ये हो गया एक हैमिल्टन इक्वेशन मोशन से। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को यूज करके आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। जनरली दो तरीके से डिराइव होता है, एक डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से भी होता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो उसको छोड़ दीजिए। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से मैंने करवाया था, इससे कीजिएगा। और यहाँ भी एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने कपल्ड ऑसिलेटर ऐसे लिखा है कि सिलेबस में कपल्ड ऑसिलेटर लिखा हुआ है, बट जनरली ये सिंपल पेंडुलम पूछता है। तो आप आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जब निकालेंगे तो उसको यूज करके सिंपल पेंडुलम का कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये तो कर ही लीजिएगा, ये साथ में कर ही लीजिएगा। और है सिंपल पेंडुलम, हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको कर लेना है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको लैग्रेंजियन दे दे। उसमें कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बट टॉपिक वही रहेगा। लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन आपने निकाल लिया, अब इससे आप जिसे अप्लाई जहाँ भी कर दीजिए। ठीक है, कोई भी सिस्टम हो सकता है। क्वेश्चन आपको दे दे किसी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, बोलेगा लैग्रेंजियन निकालिए, हैमिल्टनियन निकालिए, वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको अगर ये नॉलेज, अगर ये दोनों टॉपिक आपने कर रखा है तो हर तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कर लेंगे। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड वाला है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे। डिराइव, ये तो हो गया था, डिड्यूस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। तो मैंने आपको ये डिराइव करके दिखाया था। लॉरेंज, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले पार्ट से है। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लीजिए, और उसके बेसिकली तीन कंसिक्वेंसेस थे, एप्लीकेशन था। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, सिमल्टेनिटी, ये तीनों कर लीजिएगा। सिमल्टेनिटी का तो नहीं, बट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिखा है। तो ये लॉरेंज ट्रांसमिशन में आपका जो ट्रांसमिशन आएगा चारों, एक्स वाई जेड का और टी का, उसके बाद फिर उसी को यूज़ करके आपको टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कर लेना। वो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन का। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए। तो एक क्वेश्चन हो गया हैमिल्टनियन इक्वेशन मोशन से, हैमिल्टन इक्वेशन मोशन से। दूसरा हो गया आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, और थर्ड हो गया लॉरेंज ट्रांसमिशन से। तीन क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो स्पेशल थ्योरी का ही पार्ट है, वो है आपका एक्सप्रेस मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस इन टेंसर फॉर्म, देयर बाय डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस को है वो आप टेंसर फॉर्म में पहले लिखते हैं, और फिर एक टेंसर निकालते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, एफ म्यू न्यू। वो मैंने मेरा नोट्स भी दिया हुआ है, बताया भी है। तो उसको आप कर लेंगे। तो उसका ये हो सकता है कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, कई कई बार आता है कि मैक्सवेल इक्वेशंस को टेंसर फॉर्म में लिखिए। मतलब ये पोर्शन अगर आप करते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। अब जो जो मैं आपको
जो लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूँ या शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप समझ के उसको करते हैं, कॉन्सेप्ट जो समझाया अगर उसको आप याद रखते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो इससे रिलेटेड है वो अपने आप सॉल्व होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव आपको टू द पॉइंट मिलता जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। और आखिरी मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है, यह है व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिविस्टिक, वही जो मैंने कहा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन, व्हाट इज प्रॉपर लेंथ एंड प्रॉपर टाइम इंटरवल। इसे मैंने शॉर्ट की जगह लॉन्ग में ही कर दिया है। अब शॉर्ट में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, अगर अलग शॉर्ट में आएगा तो अलग अलग आएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक बार पूछ लेगा, टाइम डायलेशन पूछ लेगा, या प्रॉपर लेंथ प्रॉपर टाइम पूछ लेगा, 3 में से पार्ट अलग अलग कर देंगे। अगर लॉन्ग पूछेगा तो मैंने तीनों को एक लॉन्ग बना दिया है। लॉन्ग पढ़ के जाते हैं, शॉर्ट बनाइए, लॉन्ग बनाइए, जो आपकी मर्जी है। तो मैंने बेसिकली लॉन्ग टाइप आंसर में, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन गेस किया है। ठीक है, और प्रोबेबली 5 में अब देखते हैं क्या होता है, बट प्रोबेबली 5 में पूरा सिलेबस अब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, सिलेबस इस बार काफ़ी रिड्यूस है, 2 चैप्टर है, एक आपका लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन वाला है और दूसरा है आपका रिलेटिविटी वाला। तो लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन से हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हैमिल्टन इक्वेशन और लैग्रेंज इक्वेशन मोशन, वो कर लिया। और उसके बाद जो स्पेशल थ्योरी से है मैंने ये लॉरेंज ट्रांसमिशन, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन और टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। तो ये 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी मैंने ज़्यादा केस नहीं किया है, आपके पास टाइम कम है तो फिर रिवाइज कीजिए। पॉइजन्स ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, तो व्हाट इज डिफाइन पॉइजन्स ब्रैकेट एंड मेंशन इट्स प्रॉपर्टीज, ये एक क्वेश्चन है। पॉइजन्स ब्रैकेट आता ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, नोट्स टाइप में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है नोट्स टाइप में आए, और इसका ऑब्जेक्टिव में भी बहुत रोल है। एक्सप्लेन वर्ड लाइन ऑफ ए सिस्टम इन द लाइट कोड, बेसिकली वर्ड लाइन और लाइट कोड, ये दो देख लीजिए, वर्ड लाइन एंड लाइट कोड। ठीक है, वर्ड लाइन लाइट कोड का कॉन्सेप्ट समझ लेना है, नोट्स में आए, शॉर्ट क्वेश्चन में आए, वो कर देना है। फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटी, डिफाइन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज वेलोसिटी। और इसके साथ साथ जब ये कर रहे होंगे तो आप देखिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, जनरलाइज वेलोसिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप एज ए नोट्स भी आपका आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन में के पार्ट में भी घुसा हुआ, टेल पार्ट में भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपका कैनोनिकल ट्रांसमिशन, जनरली इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 4 ट्रांसमिशन था, मैंने किया था, आपको समझाया था और बताया भी था, नोट्स होगा। गिव एन आइडिया ऑफ कैनोनिकल ट्रांसमिशंस। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर आप पूरा समझते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मैंने भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन, शॉर्ट में भी लिख दिया है। गिव एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन, सिर्फ एफ म्यू के बारे में आपको डिस्कस करना है अकॉर्डिंगली। और कुछ नोट्स जो बाकी बच गए उसको नोट्स के रूप में मैंने ले लिया छठा में। नोट्स में क्या है, मिन्कोस्की स्पेस और 4 वेलोसिटी एंड 4 एक्सेलेरेशन 4 वेक्टर्स, इतना ही कर रहा हूँ। मतलब 5 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन है शॉर्ट। शॉर्ट में 3 छठा नोट्स टाइप से है, तो इतना काफ़ी। अगर इतना आपके पास एक दिन का टाइम बचा हुआ है, आप इतना अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आप अच्छा करेंगे। तो अब आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं ऐसे थोड़ा कर देता हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट एक बार में, अगर एक बार में तो नहीं आएगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं से देखिए, लॉन्ग टाइप में पहला क्वेश्चन लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से पुराना चीज़, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ ठीक फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड थर्ड एक साथ अगर आएगा तो सेकेंड थर्ड, सेकेंड क्वेश्चन एक बार कर लीजिए, और ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन लॉरेंज वाला, फिर फोर्थ क्वेश्चन कर लीजिए, और ये लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन, बेसिकली प्रॉपर लेंथ प्रॉपर टाइम। ठीक है, तो ये आपके पांचों लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। शॉर्ट वाला भी कर लीजिए करके। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बार नहीं आ रहा है ना, पूरा स्क्रीन से बाहर जा रहा है। चलिए मैं नंबर को हटाता हूँ, कोशिश करता हूँ। डिफाइन पॉइजन्स ब्रैकेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज थोड़ा सा कट रहा है, अगर मैं प्रॉपर्टीज करता हूँ तो डिफाइन कट जाता है, कोई बात नहीं। चलिए ये 2 हो गए, अब 2 इधर आ जाएंगे। डिफाइन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज वेलोसिटीज, कैनोनिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन,
एंड लास्ट में ये नोट्स वाले पोर्शन। 4 वेक्टर्स मैंने अलग से कर दिया है, 4 वेक्टर्स अलग से भी आ सकता है, 4 + 3 4 एक्सटेंशन, और आप पढ़ेंगे तो सब एक साथ ही है इनको उसके स्पेस। तो इतना कम से कम आप रिवाइज एक बार फिर से कर लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि इससे अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो ऑब्जेक्टिव भी अगर इतना कॉन्सेप्चुअली समझ के आप करते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आपका कहीं नहीं छूटेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मैं इसे अपलोड करता हूँ। ओके बाय।